गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, जो विज्ञान से संबंधित होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि अपने दोस्तों को भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। जिसका होते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है आसाफोइडिटा में, ऑप्शन बी में दिया है केसर में, ऑप्शन सी में दिया है फेनल में और ऑप्शन डी में दिया गया है साइलियम में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केसर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है फ्रेंड्स, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है शुष्क मूल से, ऑप्शन बी में दिया गया है शुष्क बीजों से, ऑप्शन सी में दिया गया है शुष्क प्रकंद से और ऑप्शन डी में दिया गया है शुष्क फलों से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि शुष्क प्रकंद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है हॉर्डियम बुल्गेयर, ऑप्शन बी में दिया गया है ट्रिटिकेल, ऑप्शन सी में दिया गया है जियामेज, ऑप्शन डी में दिया गया है ट्रिटिकम बुल्गेयर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ट्रिटिकेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया नींबू, ऑप्शन बी में दिया गया संतरा, ऑप्शन सी में दिया गया आंवला और ऑप्शन डी में दिया गया मिर्च। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंवला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है, तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कैप्साकिन, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉल्चिसिन, ऑप्शन सी में दिया गया निकोटीन और ऑप्शन डी में दिया गया है एस्पिरिन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है फ्रेंड्स, निकोटीन की मात्रा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है कहाँ से होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिजिटेलिस की जाति से, ऑप्शन बी में दिया है सिनकोना जाति से, ऑप्शन सी में दिया गया है रावुल्फिया जाति से और ऑप्शन डी में दिया गया है पैपेवर जाति से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रावुल्फिया जाति से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है, भारत के प्रमुख धान्य फसल है कौन सा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है चावल, ऑप्शन बी में दिया गया है ज्वार, ऑप्शन सी में दिया है गेहूँ और ऑप्शन डी में दिया गया है मक्का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चावल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटीन की, ऑप्शन बी में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में दिया गया वसा और ऑप्शन डी में दिया गया सेल्यूलोज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है चना में, ऑप्शन बी में दिया गया है मटर, ऑप्शन सी में दिया गया है सोयाबीन और ऑप्शन डी में दिया गया है अरहर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्न रेशों में से किन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है सन, ऑप्शन बी में दिया गया पटसन, ऑप्शन सी में दिया गया जूट और ऑप्शन डी में दिया है कपास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी यानी कि कपास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन बी में दिया है क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी में दिया है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी में दिया गया है एम्पिसिलिन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी क्लोरोक्विन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया आलू, ऑप्शन बी में दिया गया घोरघम, ऑप्शन सी में दिया गया सूरजमुखी और ऑप्शन डी में दिया गया मटर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है कौन सा? ऑप्शन ए में दिया गया दालचीनी, ऑप्शन बी में दिया गया लौंग, ऑप्शन सी में दिया गया नीम और ऑप्शन डी में दिया गया ताड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दालचीनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया उड़द, ऑप्शन बी में दिया गया चना, ऑप्शन सी में दिया गया मटर में और ऑप्शन डी में दिया गया सोयाबीन में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सोयाबीन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए में नेटम से, ऑप्शन बी में माइकम से, ऑप्शन सी में देवदार से और ऑप्शन डी में चीड़ से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चीड़ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया मूल से, ऑप्शन बी में दिया गया तने से, ऑप्शन सी में दिया गया फूल की कली से और ऑप्शन डी में दिया गया फल से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फूल की कली से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया पत्तियों से, ऑप्शन बी में दिया गया तनों से, ऑप्शन सी में दिया गया पत्तियां और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से और ऑप्शन डी में दिया गया तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी कि तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? बांस को किस में वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है वृक्ष, ऑप्शन बी में दिया गया घास, ऑप्शन सी में दिया गया है झाड़ और ऑप्शन डी में दिया गया है अपतृण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि घास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। ऑप्शन ए में दिया है धनिया में जो उपयोगी अंश होता है क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मूल और पत्ते, ऑप्शन बी में दिया पत्ते और पुष्प, ऑप्शन सी में दिया गया पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन डी में दिया गया पुष्प और सूखे फल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है जामुन, ऑप्शन बी में दिया गया है जकरांदा, ऑप्शन सी में दिया गया है जैट्रोफा, ऑप्शन डी में दिया गया है जूनिपर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जैट्रोफा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया फ्रेंड्स, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया आंवला, ऑप्शन बी में दिया गया आम,
ऑप्शन सी में दिया गया नीम और ऑप्शन डी में दिया गया तुलसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि आंवला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया फ्रेंड्स क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में दिया गया है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन सी में दिया गया है फाइकोकोइरिथीन, ऑप्शन डी में दिया गया है कैरोटीन। मतलब कि गाजर का जो रंग होता है फ्रेंड्स वो लाल होता है, तो किसके मौजूदगी के कारण होता है? ये हो जाता है फ्रेंड्स आपका कैरोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कैरोटीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है पैपेन, ऑप्शन बी में दिया गया लाइकोपिन, ऑप्शन सी में दिया गया है कैरिकाजैंथिन और ऑप्शन डी में दिया गया है कैरोटीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कैरिकाजैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च में जो तीतापन या तीक्ष्णता होता है फ्रेंड्स, उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है कैप्सेसिन के उपस्थिति, ऑप्शन सी में दिया कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन डी में दिया गया है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सैलिक्स परपुरिया, ऑप्शन बी में दिया है एड्रस देवदार, ऑप्शन सी में दिया गया है मोरस एल्वा और ऑप्शन डी में दिया गया है लिनन यूसिटेसी सुइमम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सैलिक्स परपुरिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न थे। आप लोग को आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, एवं अभी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।